हेलो दोस्तों, स्टार प्लस का पॉपुलर टीवी शो पॉकेट में आसमान की कहानी अब ऐसी चौराहे पर आ चुकी है जहां हर रिश्ता सवालों के घेरे में है और हर चेहरा अब नकाब उतारने को मजबूर है। जैसे ही दिग्विजय को ये पता चलता है कि ध्वनि रानी की नहीं, उसकी और रानी की बेटी है, उसके तो होश उड़ जाते हैं। वो एक पल बिना कुछ सोचे रानी पर बरस पड़ता है। तूने मेरी बेटी को मुझसे छुपा कर रखा इतने सालों तक, तुझसे बड़ी धोखेबाज औरत मैंने देखी ही नहीं। और फिर गुस्से से भरा दिग्विजय ध्वनि को सीधा अपनी गोदी में उठाकर गांधी निवास ले जाता है। लेकिन रानी भी चुप बैठने वालों में से नहीं। वो बिजली की तरह दौड़ती हुई गांधी निवास पहुंच जाती है और जैसे ही अंदर आती है पूरा घर सन्न। नारायणी एक झटके में पूछ बैठती है, दिगू ये बच्ची कौन है और ये औरत फिर यहाँ हमारे घर क्यों आई? तभी एक तेज आवाज आती है, ये मेरी बेटी है और मैं रानी हूँ, वो रानी जिसे आप सबने भुला दिया। पिंकी भाभी ने तो ऐसा मौका ढूंढा ही था। अरे वाह, फिर आ गई संस्कारों की देवी। पहले झूठ बोलकर आई थी, अब एक बच्चे के साथ आई है। क्या अब की बार धोखा डबल पैक में लाएगी? रानी का चेहरा सख्त हो जाता है। मैं यहाँ खुद नहीं आई, मेरी बच्ची को जबरन मुझसे छीन कर यहाँ लाया गया है और मैं एक माँ हूँ जो अपनी औलाद के लिए आग में भी कूद सकती है। तभी नारायणी घुमा देती है तीर। अगर ये बच्ची तेरी है तो तूने इसे कभी बताया क्यों नहीं कि उसका बाप कौन है? रानी की आंखों में अब आंसू नहीं, अंगारे हैं, क्योंकि इस बच्ची का कोई बाप है ही नहीं। इसका सिर्फ एक रिश्ता है और वो है मेरी ममता का। अब सबके दिमाग में एक ही सवाल, तो डॉक्टर ने जो रिपोर्ट दी थी कि बच्ची मर चुकी है, वो क्या था? फ्लैशबैक में दिखाया जाता है अनीशा, जो बाहर से मासूम और अंदर से चालाक लोमड़ी थी, उसने ही डॉक्टर से झूठी रिपोर्ट बनाई ताकि रानी को ये लगे कि उसका बच्चा मर चुका है और दिग्विजय को भी यही यकीन हो जाए। रानी चीखती है, अनीशा तूने मेरी दुनिया उजाड़ दी, प्रमोशन का झांसा देकर मुझे यहाँ से भगाया और खुद मेरे घर को हथियाने का सपना देखती रही, लेकिन अब मैं सब कुछ सामने ला कर रहूंगी। अब नारायणी भी अपनी चाल चलती है। जाने कौन है, क्या सच है क्या झूठ, पर मेरी दीगू की बेटी अब यहीं रहेगी इस घर में। रानी बौखला कर चीखती है, एक माँ से उसकी औलाद छीनना भगवान के खिलाफ जाने जैसा है। इस बच्ची को कोई मुझसे नहीं छीन सकता। तभी बड़ी माँ का दिल पसीजता है। जब बाबूजी की तबीयत खराब थी तब रानी ही थी जिन्होंने उसका घर पर ख्याल रखा था और माँ ने उस पर आशीर्वाद दिया था। ये लड़की गलत नहीं हो सकती। लेकिन पिंकी भाभी तो बाज नहीं आती। अरे इस रानी के पीछे तो पुलिस भी आई थी, कौन जाने क्या क्या किया होगा इसने 5 सालों में। और अगर इसे जेल भेज दिया गया तो इस बच्ची की परवरिश कौन करेगा? रानी का पारा अब 7वें आसमान पर। मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला क्योंकि मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं। और रही बात मेरी बच्ची की, तो उसकी माँ ही सबसे बड़ी ताकत है। और तभी छोटे छोटे कदमों से दौड़ती हुई ध्वनि आती है और रानी के गले लग जाती है। मम्मा मुझे आपके पास रहना है, कोई मुझसे आपसे दूर ना करे। पूरा मोहल्ला सन्न, आंखों नम और रिश्ते की बुनियाद एक बार फिर हिल जाती है। रानी आखिरी में कहती है, आप सब सोचते हैं कि ये किस्मत का खेल है। नहीं, ये प्लान की गई चाल थी ताकि मुझे, दिग्विजय और मेरी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए जुदा किया जाए। लेकिन अब मैं सच सामने ला कर ही दम लूंगी। तो दोस्तों अब देखना ये होगा, क्या रानी इस जाल से बाहर निकल पाएगी? क्या वो अपनी बेटी को लेकर इस घर से जा पाएगी या फिर कोई नया मोहरा, कोई नया धोखा उसका इंतजार कर रहा है? आगे का ट्रैक देखना काफी दिलचस्प होगा। इसी के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। इस वीडियो को करें लाइक और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब।